ब्रह्मांड की यह चिट्ठी आपको इस वक्त क्यों मिली? आपके समक्ष अनेकों विकल्प थे, आपने उन्हें छोड़कर इस संदेश का चुनाव आखिर क्यों किया? आपके मन के प्रश्न और इस संदेश में लिखे उत्तर से मेल कैसे खाते हैं? क्या हर दिन यह एक सहयोग है या कोई दिव्य शक्ति आपकी हर बात को सुन रही है? विचार करिए, आप स्वयं सही उत्तर से परिचित हैं। मेरे प्रिय, आपको बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। आपका सौभाग्य है कि आप परमात्मा की प्रिय संतान हो और जो परमात्मा का है उसे वह खुशियों से कभी वंचित नहीं रखते। जिस प्रकार कचरे वाली जमीन के हिस्से में बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, टूटी फूटी इमारत होती है या एक ऐसी जमीन जो बहुत ज्यादा बंजर होती है जिसमें कोई उपज नहीं होती, वहां जब समय के साथ परिवर्तन आता है तो आपने कई बार देखा होगा उसी टूटी फूटी इमारत की जगह एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इमारत बन जाती है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि यह संसार जमीन हो या इंसान उसे गिरा हुआ बेकार समझ लेता है, तो मैं ही उसका समय परिवर्तन करता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसा करके मैं स्वयं यही दर्शाता हूँ। मेरे प्रिय, की कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, कोई भी जमीन खराब नहीं होती, कोई भी खंडहर हुआ घर खराब नहीं होता। यदि खराब होता है तो केवल उसका समय, और जो इस बात को जितनी जल्दी ही समझ लेता है उसकी निगाहों में सब समान होते हैं। संसार में हर चीज में फर्क करना छोड़ देता है क्योंकि उसे पूर्ण रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि संसार में एक चक्र है जो चलता रहता है। किस प्रकार ऋतु बदलती रहती है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और शरद ऋतु के पश्चात गर्मी, यह एक चक्र चलता ही रहता है। और अब आपके जीवन में शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन की वह शुभ घड़ी शीघ्र आने वाली है जिस समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता का समाधान आज से कुछ दिनों बाद हो जाएगा। इसके लिए तुम कल सुबह प्रातः काल उठते ही सूर्य निकलने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो और अपने मन में विराजमान परमात्मा को पूर्ण विश्वास के साथ विनती अर्पित करो, आने वाले 11 दिनों में मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। हे प्रभु, मेरे सभी कष्ट दूर करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मुझे अभय दान दे, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे जीवन को फिर से खुशहाल बना दे। यह प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ परमात्मा को समर्पित कर दें। स्मरण रहे, आपको ऐसा विश्वास करना है। आने वाले दिनों में आपको सफल और सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपको खुशियां प्राप्त होगी।
जिनका विश्वास जीतना प्रबल होता उसे उतनी ही जल्दी परिणाम दिखेंगे। विश्वास व्यक्ति और परमात्मा के बीच की वह डोर है जो उनके बीच की दूरी को कम कर देता है और एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण प्रतिभा का धनी हो जाता है। मेरे प्रिय, शीघ्र ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होगा और जिस कामना के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तुम हर किसी की तकलीफ सुनते हो और उसे दूर करने की कोशिश करते हो और यही तुम्हारी विशेषता है मेरे बच्चे। वर्षों की तपस्या करने के बाद परमपिता परमेश्वर से ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है मेरे बच्चे। लोगों का दृष्टिकोण तुम्हारे प्रति बदलेगा और तुम उनके लिए बहुत मूल्यवान बन जाओगे। वह तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। तुम उनकी हर दुख को हर लोगे, उनके दर्द तकलीफ को दूर करोगे और सदैव उनके साथ प्यार से रहोगे। वह तुम्हारी कल्याण की सदैव आभारी होंगे। तुम्हें मिलने के लिए उन लोगों को एक लंबा इंतजार करना होगा। वह तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे और तुम्हारा वक्त मांगेंगे ताकि तुम उनकी पीड़ा को सुनकर उनके दुखों का निवारण कर सको। इस सेवा से तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाओगे और सबके दुखों का निवारण भी करोगे। तुम अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को प्रेरित भी करोगे। तुम इतने महान और विख्यात हस्ती बनोगे कि तुम्हारे पास जो भी आएगा वह तुमसे कुछ पाकर ही जाएगा। तुम किसी की भी झोली खाली नहीं रखोगे। तुम सबकी इच्छा को पूरा करोगे और अपने कर्तव्य का पालन सही से करोगे। विपरीत परिस्थिति में खुशी को महसूस कर पाना उतना ही कठिन है जितना भूखे को स्वादिष्ट व्यंजन का दिलासा देना। किंतु सब्र का फल अत्यंत मधुर होता है। तुम्हारी उस एक इच्छा के साथ आशीर्वाद स्वरूप अनेकों इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम खुशी से भर जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपनी पूजा से मुझे बहुत प्रसन्न किया है और तुमने अपने लिए आशीर्वाद भी पाया है। उससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार भेजा है और ये चमत्कार तुम बाकी लोगों को भी दोगे। तुम किसी भी विषय पर जो भी टिप्पणी दोगे वो सत्य हो जाएगी। इस शक्ति से तुम किसी के भी बुरी परिस्थितियों को ठीक कर सकते हो और उनके जीवन को खुश रख सकते हो। तुम इस दुनिया में महान कार्य करने के लिए जन्मे हो। अब तक जितना भी परिश्रम कर रहे थे उससे दुगनी परिश्रम करोगे, खुश होकर करोगे। यह सोचकर कि बस अब मुझे मेरी मंजिल प्राप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम कितने शीघ्र उस सुख शांति और सफलता को प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाया है मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम्हारा साफ मन होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें शीघ्रता से अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को निपुण बनाना है।
तुम सबका कल्याण कर पाओगे। बहुत जल्द तुम्हें एक अवसर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंच जाओगे। महादेव का साथ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 5555 टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदैव खुश रहो।